प्रिंटफ और स्कैनफ। सबसे पहले देखते हैं प्रिंटफ के बारे में। प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है? एक आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन है, उसका मतलब क्या होता है? आउटपुट फंक्शन उसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए वो एक दो तीन और तीन प्रिंटफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ। अब इसको देखिए, इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग यूजर है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नंबर इज़ 5, एंटर द नंबर, ये सब क्या है? आउटपुट है। ये सब क्या है? आउटपुट है। तो हम स्कैनएप के मदद से सिर्फ हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे इस आउटपुट में देखिए, तीन लाइन का आउटपुट शो किया गया है। हेलो वर्ल्ड नंबर इज 5, एंटर द नंबर। फिर इसका अगला लाइन में कुछ भी नहीं है। ये लाइन जो है, चौथा लाइन में क्या लिखा हुआ है? स्कैनएफ। तो स्कैनएफ मतलब जब यूजर डालेगा तब जाके वहाँ कोई नंबर शो करेगा। ठीक है, तो ये हुआ प्रिंटफ और स्कैनएफ। मतलब प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है, मतलब उसका मतलब ये हो गया। अब जो है वो देखेंगे, इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटेड। इट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड फर्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटेड का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे तीनों प्रिंटफ जो है, तीनों प्रिंटफ में सबसे पहले एक डबल कोट्स, यहाँ भी डबल कोट्स, यहाँ भी डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स से चालू चालू हो रहा है। डबल कोट्स से ये स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंटफ को सबसे पहले कोई भी एक्सपेक्टेशन अगर है तो वो स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे कंपाइलर को स्ट्रिंग है बोल के तब पता चलता है जब हम लोग उसको डबल कोट्स लगा देते हैं। इस पर डबल कोट्स लगा हुआ है, इस पर डबल कोट्स लगा हुआ है, इस पर डबल कोट्स लगा हुआ है, तो मतलब ये कंपाइलर समझ जाएगा कि उसके अंदर में कुछ भी लिखो वो उसको स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। तो इसका मतलब इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटेड। मतलब उसको इस तरह से प्रारूप दिया गया है कि उसको सबसे पहले आपको स्ट्रिंग देना ही पड़ेगा। इट और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ, इट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि वी हैव टू यूज डबल कोट्स टू राइट स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग को लिखना है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग को लिखना है, कंपाइलर को बताना पड़ेगा ना ये स्ट्रिंग है, तो हम लोग को सबसे पहले डबल कोट्स ही लगाना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम बोले कि पहले स्ट्रिंग ही एक्सपेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा कुछ चेंज करके देखते हैं। ये रहा, हम अभी इसको इसको आगे लिख दे रहे हैं। अब देखिए कुछ क्या होता है आउटपुट। देखिए उसके बाद का सारा आउटपुट गायब हो गया। उसको एक्सपेक्टेशन था कि स्ट्रिंग मिलेगा, पर नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका आउटपुट शो नहीं करेगा। आउटपुट तभी शो करेगा जब उसको पहले क्या दीजिएगा, पहले आप उसको स्ट्रिंग दीजिएगा। स्ट्रिंग कैसे देंगे? डबल कोट्स लगा देंगे, उसके अंदर में जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा। यहाँ पे भी देखिए, उसके अंदर में जो भी लिख देंगे उसका मतलब होगा। और यहाँ पे जो स्लेश इन लगा हुआ है, स्लेश इन इसका मतलब होता है न्यू लाइन। कर्सर को डायरेक्टली हमें यहाँ पे से क्यों कम, मतलब जो भी हमारा कर्सर है, कर्सर को अगर हमको न्यू लाइन में पहुंचाना है, मतलब अगला लाइन में, तो हमको यहाँ पे स्लेशन लिखना होता है। ठीक है, अब हो गया वी हैव टू यूज डबल कोट्स टू राइट स्ट्रिंग, ये भी हो गया। अब इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द हेडर फाइल ऑफ द सी। इनसाइड द हेडर फाइल ऑफ द सी, ये सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी ही है, और इसका हेडर फाइल ये होता है studio.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। ये हेडर फाइल ये है इंक्लूड, ये सब कुछ और है। ये सबको प्री प्रोसेसर कमांड बोलते हैं ये सबको। और ये जो है studio.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, ये सब क्या है? हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर में क्या है? इस हेडर फाइल के अंदर में इसका डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? किसका डिक्लेरेशन है? प्रिंटफ का डिक्लेरेशन। मतलब डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि
हम उस स्टूडियो डॉट एच के अंदर में इस प्रिंटिप का नाम लिखा हुआ है। प्रिंटिप एक नाम है, ये नाम का एक समझ लो कि प्रिंटिप कोई इंसान का नाम है, ठीक है। और उसका काम प्रिंट करवाना है। जैसे कि इंजीनियर का काम होता है इंजीनियर का काम करना, डॉक्टर का काम डॉक्टर करना, उसी प्रकार के प्रिंटिप नाम का फंक्शन है, इसका काम करना है प्रिंट करवाना। तो ये डिक्लेयर है। डिक्लेयर का मतलब होता है कि इसका नाम और ये केस, इसका नाम इसका नाम इंस्टीट्यूट डॉट एच के अंदर में, ये कैसे कॉल होगा वो इंस्टीट्यूट डॉट एच के अंदर में है। इसके बाद इट इज डिफाइंड इनसाइड द लाइब्रेरी फाइल ऑफ द सी। और इसका डेफिनेशन जैसे कि हम बोले कि इसका नाम यहाँ पे है, लेकिन ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, इसका डेफिनेशन जो है, ये प्रिंटिव को क्या काम करना है, प्रिंट कराना है। उसको कैसे कराना है, अब उसका डेफिनेशन पार्ट पे लिखा हुआ है। ये क्या है, प्रिंट कराएगा, इसको क्या काम करना है, जैसे इसको प्रिंट प्रिंट कराना है तो उसके यहाँ कोड कुछ ना कुछ लिखा होगा जिसकी वजह से वो हम लोग को आउटपुट देता है। कुछ ऐसा कोड यहाँ से पता चल, डिक्लेरेशन उस इंस्टीट्यूट डॉट इन में लिखा, उसका डिक्लेरेशन मतलब उसका नाम, ये नाम का आदमी को प्रिंट कराना है, और कैसे प्रिंट कराने का काम होगा, जो भी प्रिंट कराने का काम होगा उसी डेफिनेशन पार्ट के अंदर में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर्सन डी को प्रिंट नहीं कर रहा है, पर्सन डी को प्रिंट नहीं कर रहा है। जैसे देखिए कहाँ पर्सन डी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन वहाँ कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि सिर्फ उसको प्रिंट करना है, उसको प्रिंट करना है, प्रिंट तो करना है पर किसको करना है वो चीज़ लाइब्रेरी फाइल में के अंदर में लिखा हुआ है। अब हेडर फाइल, जैसे कि हेडर फाइल में हम बताएं कि डिक्लेरेशन है मतलब उसका नाम है। अब कौन नाम का आदमी क्या काम करेगा और कौन नाम का आदमी और क्या काम करेगा वो लाइब्रेरी फाइल के अंदर, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ताकि ये आदमी वो काम को कर पाए। तो उसको जोड़ता कौन है, लिंकर। लिंकर कौन, एक सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है, इसको भी सबसे पहले स्ट्रिंग एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ बताया। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, ये भी हेडर फाइल में ही डिक्लेयर होता है, और इसीलिए हमको हर कोड में ये तो लिखना ही पड़ता है स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि इस नाम को हम पुकार रहे हैं। यहाँ कंपाइलर को बिना पुकारे पता नहीं चलता है कि इसको नहीं लिखो तो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा, यहाँ सारी चीज़ हमें खुद बताना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज डिफाइंड इनसाइड द लाइब्रेरी फाइल ऑफ द सी। ये सी का लाइब्रेरी फाइल में डिफाइन है, मतलब क्या करेगा, कैसे स्कैन करता है, वो सारा चीज़ लाइब्रेरी फाइल में डिफाइन है। और जैसे कि हम बताएं इट इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इसको तभी यूज करते हैं जब हमको यूजर से इनपुट लेना है, यूजर को कोई इनपुट डलवाना है, यूजर तुम ये डालो तो हमको इसके ऐप यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन, दिस इज इक्वल टू पॉइंटर। एक पॉइंटर होता है, जब सी में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो अगर हम इल ऑपरेटर लगाए इसको साथ कोई भी वेरिएबल का नाम पॉइंटर के बराबर होता है। इसका मतलब लगाने का मतलब इस वेरिएबल का नाम, एड्रेस ऑपरेटर लगाने का मतलब जैसे मान लो वेरिएबल, पहला लेक्चर में देखे थे वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम वेर है सपोज करो, और बॉक्स है तो इसका कोई एड्रेस है सपोज करो 1000। तो ये एड्रेस को पॉइंटर स्टोर करके रखता है, या एड्रेस लिख दे, इसको तो कोई वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो उस वेरिएबल का नाम को एड्रेस को अपने अंदर में लिख स्टोर करके रखता है। या तो फिर पॉइंटर एक्चुअली अगर थोड़ा समझना है तो स्टार और कोई पॉइंटर का नाम, ठीक है। प्रिंटिफ को एड्रेस ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रिंटिफ को एड्रेस ऑपरेटर की ज़रूरत इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको किसी तरह का कोई एड्रेस नहीं चाहिए। इसको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कोड के थ्रू आपको समझाएंगे।
but scanf requires address operator to store the user input value, और इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को जाता है। ये ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेटर है? एड्रेस ऑपरेटर, इसीलिए इसको नाम दिया गया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा %d, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब यूज होगा। अभी एक बार कोड को देखेंगे ना, सारा जो भी बोले सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंट इंडिकेट्स द लोकेशन, format specifier is generally used in printf and scanf. It is way to tell the compiler what type of data is in the variable. Format specifier, देखिए अभी सारा चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले इंट मैन है, फिर इंट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5 है। तो ये कोड को समझ लीजिए, आपको सारा चीज पूरा समझ में आ जाएगा। इंट मैन, सबसे पहले कोई प्रोग्राम चालू हो तो इंट मैन से शुरू होता है, क्योंकि कंट्रोल जो है सबसे पहले इंट मैन के पास आता है। जो कंट्रोल है, जैसे हर घर में किसी के पास कंट्रोल होता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी कंट्रोल इंट मैन के पास होता है। तो सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू 5। इंट n इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, ये देखिए। इंट n इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि एक n है, वेरिएबल नाम क्या है n, और उस पर क्या है 5। इसका जरूर कोई एड्रेस होगा, कुछ भी एड्रेस, ही एड्रेस होगा नहीं, जरूरी नहीं है, तो हमने अपने मान से मान लिया है, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। वो एड्रेस तो हमारे हम लोग नहीं देते हैं, तो ये हमें नहीं पता होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 500, बस इसका मतलब एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब इसका साइज, कितना साइज होगा, जैसे कि हम पहले लेक्चर में बताए थे। इंटीजर का मतलब, इंटीजर 4 बाइट्स जनरली हर कंप्यूटर का होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हर कंप्यूटर का 4 ही बाइट्स होगा। 4 बाइट्स इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32 बिट्स, 32 बिट्स। तो एक बाइट इज इक्वल टू, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, एक बाइट इज इक्वल टू, उस पर आपको सारा सब पता चल जाएगा, वेरिएबल का डिटेल्स। एक बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बिट्स, नहीं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, सॉरी। तो ठीक है, अब यहाँ पे m भी एक इंटीजर है। अगर कोमा देने का मतलब ये भी अभी तक इंटीजर ही है, ठीक है, ये दोनों अलग नहीं, कोमा मतलब अलग नहीं हो रहा है, ये लाइन खत्म नहीं हो रहा है। सेमीकोलन जैसे मतलब पहले लेक्चर मैंने बताया, सेमीकोलन मतलब टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर का काम करता है। तो यहाँ पे और एक m नाम का वेरिएबल बन जाएगा, वो भी इंटीजर ही होगा, उसका भी इतने ही 32 बिट मतलब, ये पिछले लेक्चर में हमने सब बताया है, उसको देख लीजिए एक बार। फिर printf hello world /n, अब ये क्या हुआ, printf। अब हम printf को यहाँ यूज क्यों कर पा रहे हैं, इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ stdio.h लिखा है, इसका नाम हम आराम से यूज कर पा रहे हैं। कंपाइलर को पता चल रहा है कि अच्छा इसका नाम यहाँ पे है, तो हम इसका यूज कर पा रहे हैं। इसको हम लोग किस तरह काम करता है, इसको हम अगला लेक्चर में देखेंगे, किस तरह एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर में काम होता है, ये अगला लेक्चर। तो यहाँ पे प्रिंटिप आया, इसको लिखे थे, यहाँ प्रिंटिप यूज कर पा रहे हैं। और जैसे कि हमने अभी देखा कि इसको सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तो हमने इसीलिए डबल कोट्स लगाया, डबल कोट्स के अंदर में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जा रहा है। और ये स्लेशन का मतलब होता है न्यू लाइन, अगला लाइन में जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, जैसे ही यहाँ पे जैसे कि मान के यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड पहुँचने के बाद कर्सर यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, लेकिन स्लेशन लिखने से कर्सर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, ये मतलब होता है। printf नंबर इज इक्वल टू %d स्लेशन, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर तो नंबर प्रिंट हो जाएगा, इसका मतलब इज इक्वल टू जैसे ही परसेंट उसको वेट होगा, परसेंट मतलब वो समझेगा कि कुछ लोकेशन की ओर हमको ऐसे इशारा किया जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है परसेंट मतलब लोकेशन की ओर, तो वो समझ गया कि हमको किसी लोकेशन की तरफ भेजा जा रहा है। अब मेरा काम प्रिंट डायरेक्ट सीधा सीधी प्रिंट नहीं करना है %d को, हमें किसी लोकेशन की तरफ भेजा जा रहा है। तो उसको किसकी लोकेशन की ओर भेजा जा रहा है,
डी की लोकेशन की ओर भेजा जा रहा है, इसकी लोकेशन की ओर भेजा जा रहा है, नहीं सॉरी, एन की लोकेशन की ओर भेजा जा रहा है। जैसे कि n इक्वल टू 5 है, तो हम जैसे कि अगर हमें इंटीजर प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर देखिए, इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर मतलब ABCD, फ्लोट मतलब 2.56, इस तरह स्ट्रिंग मतलब गुलशन हो सकता है, ये जो भी ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डबल मतलब डबल और फ्लोट लगभग सेम, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज पाने के लिए हमें फ्लोट इसको यूज करते हैं। अनसाइंड बहुत सारे को हम देखेंगे डेटा टाइप्स में। तो अब परसेंट डी का मतलब होता है कि परसेंट डी ये किसी लोकेशन की तरफ उसको इंडिकेट करे, इसका मतलब ये परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा। ये कुछ और समझने लगा कंपाइलर, तो ये समझा कि मेरे हम इसकी जगह कुछ चीज़ रिप्लेस हो, पूरा परसेंट की जगह कुछ रिप्लेस होगा, मतलब एन का जो भी वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए देखिए एन इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे आप आउटपुट में देखिएगा इक्वल टू के बाद 5 नजर रहा है, देखिए। तो मतलब उस परसेंट की जगह परसेंट मतलब लोकेशन की ओर इशारा हो गया, यहाँ पे नम एन मतलब कुछ नहीं, तो डायरेक्ट प्रिंट करते ही प्रिंट करेंगे। परसेंट का मतलब कंपाइलर को लोकेशन समझ में आता है, इसी लोकेशन, किसका लोकेशन, ये एन का लोकेशन, और यहाँ पे डी का मतलब समझा कि इंटीजर प्रिंट करना है, इसलिए 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह अब इंटर द नंबर, ये भी सीधा सीधा बात है। फेस रिलेशन का मतलब भी बताया कि अगला लाइन में कस्टम बन जाता है। अब स्कैनएप में भी जैसे यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का एक्सपेक्टेशन होता है, हमने पिछले कुछ देर पहले बताया कि इनको अग्री करते तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, तो हमें पहले तो स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। स्कैनएप में यहाँ पे भी स्ट्रिंग है पहले, इसके बाद अमेरिका। हम अभी यहाँ पे एक बताए थे कि प्रिंटफ को एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रिंटफ मतलब ये कि जो लिखा हो उसको प्रिंट करना है, और स्कैनफ का मतलब यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वो इनपुट ले रहे हैं तो उसको कहीं तो कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे n इक्वल टू 5 था, वो पहले से ही हमने उसको कोई जगह दे दिया, कोई एड्रेस मिल गया, जैसे कि कोई जगह मिल गया, देखिए कोई एड्रेस मिल गया है ना। लेकिन यहाँ पे अभी तक जब हमने m इज इक्वल टू किया है, इसको एड्रेस भी मिल गया, सब चीज़ मिल गया है, ठीक है। इसको समझ कर इसको ठीक है, जो भी कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो अब जैसे कि बोले परसेंट का मतलब इसकी लोकेशन, ये भी समझ गया कि हमको परसेंट प्रिंट नहीं करना, हमको क्या प्रिंट करना है, जो कोमा की जो लिखा हुआ उसको प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करेगा, परसेंट डी को प्रिंट करेगा। तो परसेंट डी में किसको प्रिंट करेगा, यहाँ पे एड्रेस लिखने का मतलब ये होता है कि हम जैसे हम लोग किसी का घर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस पता करते हैं। इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि एम जो घर खाली है, यहाँ पे हो सकता है हम और दो को भेजा बनाए, और दो को घर बनाए हैं, तो उसमें तो अभी तो एक है, तो उसी का घर जाएगा। लेकिन ये हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे, हम मीनिंग जैसे अंडरस्टैंड खुद से कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, तो हमें ये बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जिस तरह की एड्रेस ऑपरेटर है, तो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि तुम एम का एड्रेस में जो परसेंट डी का वैल्यू है उसको डालो। मतलब हम जो डालेंगे वो किस में डालना, एम में डालना, मतलब एम तो अभी देखिए खाली है, यहाँ पे एम खाली है, जो हम डालेंगे वो कहाँ डालना, कहाँ पे डालेंगे, एम के एड्रेस पे डालेंगे, ठीक है। तो ये रिटर्न जीरो का जो मतलब है उसको हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। अब देखिए हम जैसे कि आपको हम और चीज़ समझाना चाहेंगे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम परसेंट डी के बाद चाहते हैं एंड फिर लिखते शिफ्ट परसेंट डी एन कॉमा जे। देखिए यहाँ पे जो पहला जो एन रहेगा वो पहले वाला परसेंट डी में जाएगा। ये इसे हम बताए कि परसेंट डी मतलब किसी लोकेशन की ओर, तो किसका लोकेशन की ओर, इस प्रिंटफ के कोमा के बाद देखिए डबल, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म होता है इसके बाद कोमा लगाना होता है, इसके बाद इसी आएगा इसमें, फिर ये इसमें आएगा, ठीक है। जैसे नंबर इज 8 5 एंड 8 आएगा, देखिए अभी आउटपुट नंबर इज, ये आउटपुट आना था, इसको काट देते हैं, इसको देखिए नंबर इज 5 एंड 8, समझ में आया आपको, इंटरेस्टिंग। तो एन इस पे गया, इस पे गया, फिर स्लेशन मतलब न्यू लाइन में चला गया। इस तरह से पूरा प्रोग्राम काम करता है, देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं ना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इट इज़ द वे टू
टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज इन द वेरिएबल। ठीक है, सारा चीज़ हमने समझा दिया है। अगर आपको गलती से कोई चीज़ छूटी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा फिर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।